हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद भूदेव सर। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एडवाइजरी जारी की है कि नाइजर में जितने भी भारतीय हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल वो नाइजर को छोड़ दें। वर्तमान में भारत में लगभग 250 से अधिक फैमिली रह रही हैं। कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई स्टडी के लिए गया हुआ है, कोई बिज़नेस के लिए या कोई अदर इकोनॉमिक्स पर्पज़ के लिए गया हुआ है। तो विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है कि जितना पॉसिबल हो नाइजर को छोड़ दें, क्योंकि नाइजर में जो सरकार का सैन्य तख्तापलट हुआ है उससे हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और कभी भी वहाँ पर हिंसा भड़क सकती है। तो इससे पहले भारतीय लोग वहाँ से वापस आ जाएं। तो गवर्नमेंट एडवाइज इंडियंस टू लीव वायलेंस एट नाइजर क्विकली। अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में ये खबरें वर्ल्ड मीडिया में कवरेज हुई हैं। तो देखते हैं तो नाइजर में ऐसा क्या हुआ है, ये जानने से पहले आप लोगों को एक प्रश्न दिया जाता है। आप इसको स्टडी कीजिए और इसका आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और वीडियो के अंत में आप लोग इसका आंसर देख पाएंगे। तो क्या क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान ने निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो इन देशों से संबंधित है। ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिससे इन चारों देशों ने वर्ल्ड में अपना जो है ध्यान आकर्षित किया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज। नंबर बी, चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना। नंबर सी है सहारा मरुस्थल का दक्षिणाभिमुखी प्रसार। और नंबर डी है सफल तख्ता पलट। तो जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अब देखते हैं ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है जिसके कारण नाइजर में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग नाइजर कॉर्प्स का कहना है इकोवॉस टू डिप्लॉय स्टैंड बाई फोर्स। मीन्स इकोवॉस ने अपनी फोर्स को स्टैंड बाई पर रख दिया है, रेडी रहने के लिए रख दिया है। ये बहुत सी मीडिया कवरेज में न्यूज़ चल रही है। वर्ल्ड मीडिया CBS न्यूज़ में कहा गया है अफ्रीकन लीडर्स ऑर्डर द एक्टिवेशन ऑफ स्टैंड बाई फोर्स टू रेस्पॉन्ड टू नाइजर कॉर्प। मीन्स जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी सेना तैयार रहने के लिए कह दिया है नाइजर में इंटरवेंट करने के लिए। अब क्या हुआ है नाइजर में ऐसा, इसके लिए हम देखेंगे। अभी पहले देखिए नाइजर की स्थिति, कहाँ पर नाइजर है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है नाइजर एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो एक लैंडलॉक कंट्री भी है। ये फ्रांस की कॉलोनी रहा है, अभी भी यहाँ पर फ्रांस का वर्चस्व है। लगभग 1958 में ये फ्रांस से फ्री हुआ था, लेकिन फिर भी यहाँ पर करेंसी और जो भी पॉलिटिकल हस्तक्षेप है बहुत ही फ्रांस का बना हुआ है। जो करंट में गवर्नमेंट थी वो प्रो फ्रांस गवर्नमेंट थी, जिसको वहाँ के लोगों ने तख्ता पलट के जरिए सेना की मदद से हटा दिया है। इससे पश्चिमी देशों खास करके फ्रांस और अमेरिका बहुत ही नाराज़ हैं। तो उन्होंने जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों का समूह है इकोवास उससे कहा है कि अपनी सेना को वहाँ पर इंटरवेंट कराएं और जो चुनी हुई सरकार के जो राष्ट्रपति थे उनको दोबारा से पद पर आसीन कराएं। क्योंकि नाइजर भी भारत की तरह एक कॉलोनी रहा है। जैसे इंग्लैंड ने भारत में कॉलोनी स्थापित की थी, ऐसे ही फ्रांस ने विश्व के अलग अलग देशों में कॉलोनियाँ स्थापित की थी। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में, बहुत से पार्ट्स में फ्रांस की कॉलोनियाँ हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो एशिया हो। तो ये जो पार्ट ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है ये फ्रांस कॉलोनी का है। तो यहाँ पर फ्रांस ने बहुत सारी लूटपाट मचाई हुई थी। यहाँ के जो अफ्रीकी रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, सबको उन्होंने दोहन किया। जैसे भारत में ब्रिटिश लोगों ने 43 ट्रिलियन का शोषण किया था, ऐसे ही फ्रांसीसियों ने यहाँ पर भी अफ्रीकी देश में भी बहुत सारा शोषण किया है। अब एक बात बताइए, हमारे भारत के लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए कितना संघर्ष किया। जब अंग्रेज़ों ने हमारे देश का शोषण किया तो हमें ये न्यूज़ ये हिस्ट्री पढ़कर कितना क्रोध आता है। तो अब सपोज़ कीजिए नाइजर वासियों को भी कैसा लगता होगा। तो इसीलिए उन्होंने जो प्रो फ्रांसीसी गवर्नमेंट है उसको हटाने के लिए सैन्य तख्ता पलट किया है। इसके लिए उनको मदद मिली है रसिया की, क्योंकि रसिया और यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है। यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है पश्चिमी देशों का और अमेरिका का।
तो यहाँ पर रसिया ने अपना इफेक्ट दिखा दिया है और यहाँ एक तरह से रसिया अपनी जीत मानकर चल रहा है। तो इसके लिए जो गुट है इकोवॉस, उसने ओपनली कहा है कि यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट करने वाली जो सेना है उसके खिलाफ हम अपनी सेना एंट्री कराएंगे, सेना का सहारा लेंगे। ये जो पश्चिमी अफ्रीका देश हैं ये जो है इकोवॉस के पार्ट हैं। ये जो नाइजर देख रहे हैं इसके आसपास सभी कंट्रीज़ हैं, इसलिए ये लैंड लॉक कंट्री है। तो आगे देखते हैं इकोवॉस। ये जो अभी जो इकोवॉस की चर्चा चल रही है, जो अपनी सेना को नाइजर में इंटरवेंस कराने के लिए तैयार कर रखा है, तो इकोवॉस क्या है? तो ये है पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय, जो कि लागोस संधि के माध्यम से निर्माण किया गया था। इसका जो सचिवालय है अबूजा नाइजीरिया में है। ध्यान रखेंगे नाइजीरिया अलग कंट्री है, नाइजर अलग कंट्री है। तो इकोवॉस में शुरुआत में 15 कंट्री थी, जिसमें से कुछ कंट्री अब बाहर हो चुकी हैं। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना और मुक्त आवागमन की सुविधा प्रदान करना और जो अफ्रीकी रीजन है उसको इकोनॉमिकली ग्रोथ कराना। तो ये जो निकले हुए हैं जो 4 देश अभी जो इकोवॉस में नहीं है, नाइजर, माली, गुआना और बुर्किना फासो, ये 4 देश अभी इकोवॉस के सदस्य नहीं हैं। तो जो रिमेनिंग सदस्य हैं वो फ्रांस के शहर पर या पश्चिमी देशों की शहर पर काम करते हैं। तो फ्रांस और पश्चिमी देशों ने कहा है कि आप अपनी सेना भेजिए और जो सैन्य तख्तापलट हुआ है उसमें जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है उसको दोबारा से बहाल कीजिए। तो क्योंकि फ्रांस और अमेरिका डायरेक्ट इसमें नहीं आना चाहते हैं युद्ध में, तो इसके लिए इकोवॉस ने अपनी सेना तैयार की है। तो जवाब में रसिया ने कहा है कि रसिया वांट्स इकोवॉस टू नॉट टू टेक मिलिट्री एक्शन। तो रसिया तुरंत एक्शन में आ गया है कि अगर आप लोग यहाँ पर सैन्य इंटरवेंस कराएंगे तो फिर रसिया का जो वैगनर ग्रुप है वो भी रेडी है, उसको एक मौके की तलाश है। क्योंकि अमेरिका और फ्रांस और पश्चिमी देश वैगनर ग्रुप से काफ़ी परिचित हैं, तो वो नहीं चाहेंगे डायरेक्ट इसमें वैगनर ग्रुप की एंट्री हो और बहुत बड़े मात्रा में एक नया देश युद्ध के मुहाने पर आ जाए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, लेकिन जो भी है बहुत ही भयानक होने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत में जो हमने क्वेश्चन किया था उसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सफल तख्तापलट, क्योंकि इन सभी देशों में हाल के दशक में सैन्य तख्तापलट हुआ है। इन्होंने जो चुनी हुई सरकार थी उनको हटाया और सेना ने यहाँ पर कमान संभाली, क्योंकि उनमें काफ़ी भ्रष्टाचार लिप्त हुआ था, तो इसलिए सेना ने पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली। तो इसका सही आंसर है सैन्य तख्तापलट, सफल तख्तापलट। तो ये था इसका। तो आगे देखते हैं क्या रसिया और अमेरिका क्या आगे कदम उठाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में आगे की न्यूज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।